ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा। बाहर से दरिद्रता दिखाई पड़ सकती है, लेकिन अंदर से तुम शहंशाहों के शहंशाह ही होंगे। तुम्हारे सौंदर्य की, तुम्हारे प्रेम की, आनंद की कोई सीमा ना होगी। तुम्हारा जीवन इस बात की प्रामाणिकता होगी। इसलिए तुम धार्मिक नहीं हो पाते, इसलिए तुम सत्य को नहीं जान पाते। इस समाज ने जो इतना तुम्हारे ऊपर कूड़ा कचरा लाद दिया है, उसको बेनकाब करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए बहुत बड़ी आत्मा चाहिए, बहुत आत्मवान व्यक्तित्व चाहिए, बहुत बड़ी एक आत्म जागृति चाहिए, क्रांति चाहिए। इसलिए संत से बड़ी क्रांति कुछ नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती। संत इस अर्थ में बहुत बड़ा विद्रोही होता है, क्योंकि सारे समाज के नियमों को, परंपराओं को, उनकी आचार संहिताओं को, शास्त्रों को, सबका अतिक्रमण करके उस परकोटे से, किले से बाहर निकल के आना कोई आसान काम नहीं। अतीत में भी 10-20 फूल खिले हैं, इतने से लोग ही इस प्रकार का दुस्साहस कर पाए हैं, इतनी बड़ी कीमत चुका पाए हैं कि समाज के शोषण को, षड्यंत्र को, अंधकार को, उनकी परंपरा का इनकार कर दिए कि ये नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास पहली बार देखने वाली आंख होती है, पहली बार अनुभव करने वाला हृदय होता है, जो झूठ को झूठ कह सके, जो उस पाखंड को पाखंड कह सके, जो उस परंपरा को, जो कि तुम्हारी लाश, तुम्हारी मृत्यु बना करके खड़ी है, उसको इनकार कर सके। बहुत साहस चाहिए, लेकिन उतना साहस हमें रहता नहीं। अन्यथा संभावना ये थी कि यहाँ सब बुद्ध हो सकते थे, सब महावीर हो सकते थे, सब कबीर हो सकते थे, सब मीरा हो सकती थी, क्योंकि वो स्वभाव है तुम्हारा, वो तुम्हारी सहजता है। जो श्रेष्ठतम है वो तो तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम लेकर के आए ही थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें परत और परत जमती चली गई। ठीक ऐसे जैसे दर्पण आपकी दीवार पर लगा हो, लंबे समय तक आप उसको ना साफ करें तो दीवार के साथ फिक्स अप हो जाता है। आत्मा है तुम उतना ही पवित्र हो जितने कि पहले दिन तुमने संसार में आंखें खोली थी। तुम उतने ही श्रेष्ठ हो जितने कि पहले दिन थे। तुम उतने ही उस भगवत सत्ता से आज भी भरे हो जितने कि अतीत में थे। लेकिन संसार में लोरियां देते 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 आपको एक ऐसी दयनीय स्थिति में ला करके रख दिया कि हमें सिवाय पदार्थ की, इच्छा के, कामना के कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा हुआ, एक दंपति लंबे समय तक संतान नहीं थे। स्वाभाविक है, गृहस्थ आश्रम का अर्थ यही विस्तार हो। संतान न हो तो पीड़ा होती है। हालांकि इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी गृहस्थी है, संतान होनी चाहिए। प्रयास करने के बाद असफल होते रहे। एक समय ऐसा आया, किसी वैज्ञानिक से, किसी डॉक्टर से जाकर के सलाह लिए। उन्होंने कहा अब कोई विकल्प नहीं, वैसे तुम बूढ़े हुए जा रहे हो, अब एक ही विकल्प बचा है, ये ऑपरेशन करा करके बंदर की ग्रंथि तुम्हें लगा दी जाए। बंदर के जो टेस्टिकल हैं, जो अंडकोश है, वो तुम्हें दे दिए जाएं तो तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाए। अब लोग मनुष्य को कहीं भी ले जा सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं। उस समय के बाद वो स्थिति धीरे 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 जिस अवस्था तक आनी थी वहां तक आई। पत्नी प्रेग्नेंट है, एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। वो व्यक्ति उत्सुक है, दीवार से कान लगा करके बराबर खड़ा है कि भीतर से कोई समाचार आए, मेल की फीमेल।
लड़का है कि लड़की है, स्वाभाविक है, सब गृहस्थी आप जानते हैं, बड़ी उत्सुकता होती है। 9 महीने धैर्य रखते हैं, वो पता नहीं कैसे रखते हैं, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं, वो सब मशीनें बता देती हैं, अल्ट्रासाउंड में बता दिए होते हैं। 3 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पहले 9 महीने करनी पड़ती है। तो डॉक्टर अंदर से आता है, तत्क्षण पूछता है कि हाँ क्या हुआ। उसने कहा ये मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। रसा मायूस हुआ, हो सकता है आने अपने बच्चे की मौत हो गई हो, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ हो और कोई परेशानी हो। उसने कहा मुझे भी पता नहीं क्या हुआ। बोले कुछ तो हुआ होगा, कि जो हुआ था वो सीलिंग फैन पर बैठा है। क्योंकि बंदर की गारंटी तुम लगाओगे तो बच्चे तो बंदर के पैदा होंगे। सीलिंग फैन पर बैठे, मुझे भी नहीं पता नर है कि मादा है। और उनके ऊपर हम भले ही हंस लें, लेकिन हमें स्वयं के ऊपर भी हंसना चाहिए। गारंटी हमारे भी बंदर की है, चेहरे भले ही आदमी के हों, लेकिन लगभग स्वभाव से हम ऐसे लगते हैं। तुम रोज मंदिर जाते हो, क्या वो बंदर की गारंटी नहीं है? न उस पंडित को पता, न उस पुजारी को पता, न वहां के समाज को पता, न तुम्हारे माँ को पता, न बाप को पता, क्योंकि वो ग्रंथि ऐसी है। सब कुछ गोलमोल है कि मोक्ष मिलेगा, कि बंधन मिलेगा, धर्म होगा कि अधर्म होगा, पाप होगा कि पुण्य होगा, वो सब कुछ गोलमोल रहता है। हम जिंदगी भर जाते हैं पूजा करने के लिए, अंतिम अवस्था तक यही संदिग्ध रहता है कि पता नहीं क्या सजा मिलेगी। मनुष्य की योनि भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन से नरक में हमें डाल दिया जाएगा। अंतिम अवस्था तक हम मंदिर जाएं और ये भी निश्चित ना हो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, कि मैं धार्मिक हूं, कि मेरे जीवन में कुछ रूपांतरण है, तो कोई सपने में चले गए, कुछ निश्चय नहीं हो पाता। एक छोटी सी कहानी फिर मैं समाप्त करूंगा। ऐसा हुआ, मरने के बाद एक अभागी आत्मा तो नरक चली गई। हालांकि समाज का नियम तो यही है कि हम सबको यही लिखते हैं स्वर्गवासी। संसार में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जिसके साथ कभी लिखा हो नरकवासी। हम सभी के पीछे लिखते हैं स्वर्गवासी। जिंदगी भर तो नरक काटा है, ये तो सभी कहते थे कि नरक में जी रहा है, लेकिन मरने के बाद एक सुविधा है कि हम लिख ही सकते हैं, उसमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है, स्वर्गवासी। तो अभागी आत्मा नरक चली गई, सौभाग्यशाली तो जाती नहीं। तो वहां का जो जेलर था, वहां का जो सुपरिटेंडेंट था, उसने पूछा कि एक बात की सुविधा है नरक में, वो बात स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में चुनाव नहीं हो सकता, वहां तो सबके लिए एक जैसी फैसिलिटी है, वैसा एसी है, वैसी नदियां हैं, ऐसे फूल हैं, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन नरक में बहुत विभाजन है, समझते हो? नरक में बहुत सारे विभाजन हैं। मनुष्य एक जैसे हैं, सजाएं अलग अलग हैं। कहने के लिए मनुष्य होनी है, लेकिन आप देखोगे दुखों का कोई अंत नहीं है। वो भी एक मनुष्य है कि जो कोड़िया पुल पर पड़ा हुआ है, आंखें भी हैं उसको, कान भी हैं, बोलता भी है और एक अर्थों में जीवित भी है, लेकिन न हाथ है, न पैर है, न शिक्षा है, न बच्चे हैं, न शांति है, वो भी मनुष्य है। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का विभाजन होता चला जाता है। तो नरक के बहुत सारे विभाजन हैं, दुखों के बहुत सारे विभाजन हैं। इसलिए झूठ बहुत सारे हो सकते हैं, झूठ अनंत हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है। दुख बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आनंद एक ही होता है। अधर्म बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही होता है। जो श्रेष्ठतम है वो एक ही होता है।
जो निकृष्टतम है उसके विभाजन होते चले जाते हैं। इसलिए जो जितने खंडों में और खंडों में बढ़ता चला जाता है उसका नाम ही तो नरक है। जो बराबर खंडित है, जो चौराहे पर होकर के खड़ा चारों दिशाओं में एक साथ भागना चाहता है, वो व्यक्ति कभी लक्ष्य तक, मंजिल तक नहीं पहुंचता है। यही तुम्हारे दुख का कारण है। तो अभागी आत्मा वहां तक पहुंची। तो सुखनंदन ने कहा कि आप चुन लीजिएगा, मैं आपको पूरा एक राउंड लगवा देता हूं कितने प्रकार के नरक हैं। तो सुबह से लेकर के सायंकाल तक वो पूरे नरक के चक्कर कटवा रहा है। कोई अग्नि में जल रहा है, कोई कीचड़ में पड़ा है, किसी को जो है फांसी पर लटका रखा है, किसी को कांटों पर डाल रखा है, किसी को वहां उपवास कराते कराते हड्डियां रह गई। बहुत तरह की यातनाएं देखते देखते उसने कहा बाप रे बाप, यहाँ तो मारे गए। चुनाव करने में झंझट हो रही है, एक से एक बढ़ के सजा है और यस कहते ही फंसे। वो सजा सब जगह है। वो चाहते थे थोड़ा सा सुविधाजनक कोई सजा हो जिसमें थोड़ी सी कम सजा काटने पड़े। वो तो हम सभी चाहते हैं, क्योंकि मंदिर में जाने का अर्थ ये सजा तो काटूंगा क्योंकि मैंने पाप किया है। लेकिन 1.25 रुपए में कटेगी कि 10 रुपए में कि 100 रुपए में? मंदिर में जाने का अर्थ ये सजा तो भोगूंगा, पाप किया है। लेकिन हे प्रभु, ये तो बता दे कि कितनी फीस लगेगी। सजा से मुक्त होने के लिए वहां जाते हैं, कोई ज्ञान के लिए जाते हैं? सजा से मुक्त हो जाए, सुविधा। तो व्यक्ति जैसे घूम रहा था, सायंकाल का टी ब्रेक हो गया, तो जेलर वहां पर खड़ा है, वो भी खड़े हैं। सामने देखा एक बहुत बड़ी हौज है, उसमें बहुत दुर्गंध युक्त कीचड़ भरी हुई है और उसमें वो 100 लोग टी ब्रेक कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, आराम से चाय पी रहे हैं। उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी लौट गई। उसने कहा ज्यादा से ज्यादा इतना ही है कि 3-4 फुट का नीचे का हिस्सा है, उसकी को ज्यादा जरूरत भी नहीं। आराम से खड़े रहेंगे, कम से कम आंख काम करती है, बुद्धि काम करती है, श्वास ठीक से ले सकूंगा, कांटे नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई फांसी नहीं, कोई कांटों की सैया नहीं, और खड़े खड़े सो भी लेंगे, उसमें क्या परेशानी। ये तो बहुत अच्छा एक अवसर प्राप्त हुआ मुझे। निराश हुआ था लेकिन एक आशा की किरण जगी। और ये लोग कितने प्यार से चाय पी रहे हैं, बाकी तो सबको सजा ही सजा है। इसका मतलब कुछ आदर भी है, थोड़ा सम्मान भी है, सजा है, VIP कोटि की सजा। तो उसने उसकी तरफ को झांका, उसने कहा कि मैं निर्णय लेने जा रहा हूं। बोले हाँ, लेकिन सोच समझ के लेना अंतिम, क्योंकि नरक का अर्थ यही है कि फिर आपके पास विकल्प नहीं है। एक बार झूठ का दरवाजा खुल गया तो फिर अनंत काल के लिए तुम्हारे लिए खुल सकता है। एक बार निकृष्टतम का मार्ग तुम्हें मिल गया तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। एक बार तुम क्रोध से गुजर गए तो फिर एक द्वार तो खुल ही गया, फिर तुम बहुत बार क्रोध कर सकते हो। इसलिए सोच समझ के निर्णय लेना। उसने कहा बहुत हो गया, सायंकाल होगी और निर्णय तो लेना ही है, लेकिन इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक खड़े चाय पी रहे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे यही सजा दे दीजिएगा। और उनको ले जा करके जब उस भोज में खड़ा किया, तत्काल ही ऊपर से आवाज आई कि टी ब्रेक समाप्त हो गया है, कृपया ये लोग नीचे को सिर ऊपर को पैर करके खड़े हो जाए। टी ब्रेक समाप्त हो। अब मुसीबत, तो पैर ऊपर सिर नीचे। ये अभागी आत्मा है और लगभग यही स्थिति उस अभागी आत्माओं में से, हम में से बहुत लोगों की है। अब तक हम पैरों से चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मृत्यु के पास पहुंचते हैं वो टी ब्रेक आ जाता है। सब कुछ सिर नीचे, पैर ऊपर,
वो धर्म जैसा धर्म जो दिखाई पड़ता था, हमें भी पता है मैं कितना धार्मिक हूँ, उसे मैं छिपा नहीं सकता। मृत्यु को देख करके धर्मराज भाग जाते हैं। उसे पता है ये धर्म केवल कपड़ों तक सीमित है। उसे पता है ये धर्म दूसरों को धोखा देने तक सीमित था। उसे स्वयं पता है कि धर्म केवल मंदिर तक ही सीमित था। ये दान केवल लेने के लिए था, देने के लिए नहीं था। ये सम्मान केवल दूसरों से अर्जित करने के लिए था, देने के लिए नहीं था। ये प्रेम केवल बार बार से दिखावा था, किसी को हृदय से ग्रहण करने के लिए नहीं था। तो दो ही चीज हैं जो बेनकाब कर देती हैं, तो ज्ञान और या मौत। या तो ज्ञान जब आता है तो सब बता देता है, ये सब गलत बेकार है, इसके पीछे हटना। इस सिंहासन पर हम बैठेंगे तभी कि जब तुम गलत को छोड़ने को राजी हो जाओगे, नहीं तो हम प्रवेश नहीं करेंगे। या फिर मौत बताती है हमें कि तुम्हारा ये सब गलत था, तुम्हारा ये शास्त्र गलत था, तुम्हारा जीने का ढंग गलत था, तुम्हारा ये धर्म गलत था, तुम्हारा धर्म गुरु गलत था, तुम्हारी ये सभ्यता और संस्कृति दो कोड़ी की थी। तुम बेकार जिंदगी की प्राजा लेकर के आ रहे हो, सजा भोगो। तुम श्रद्धा की सीढ़ी पर खड़े रहो। दो संभावनाएं हैं। श्रद्धा तुम्हारी सीढ़ी है तो जीवन से ज्यादा सरल कुछ भी तो नहीं। सब कुछ चारों तुम्हारी आंखें जो देखेंगी, तुम्हारे कान जो सुनेंगे, तुम्हारा हृदय जो अनुभव करेगा, वो सब एक उसी का आनंद है, उसी की मौज है। और यदि तुम अहंकार की सीढ़ियों पर खड़े हो, जैसा कि लगता है अधिकांश खड़े हैं, तो उस अवस्था में शिवाय दरिद्रता के, वासना के, दुख के और क्लेश के कुछ हाथ नहीं। कितने भी चलो तो मंजिल और अधिक दूर दिखाई पड़ती है। सदैव हम राह पर ही होते हैं, मंजिल कभी आती नहीं है। राह पर खड़े होते हैं, उस राह पर ही संसार से चले जाते हैं, मंजिल से बहुत दूर। इसलिए जागृति चाहिए, इसलिए आप आत्मवान हो सको, ये चाहिए। उस प्रकाश को, उस आनंद को प्राप्त कर सको, उस बेनकाब को जो तुमने धारणा बना ली है, उसको गिराने का साहस चाहिए। साहस की तो कमी है। अभी भी तुम बीज की भांति बंधे बैठे हो, मैं ये समाजी हूँ, मैं वो समाजी हूँ, मैं ये ज्ञानी हूँ, मैं वो शास्त्र जानता हूँ, मैं ये। कि तुम क्या जानते हो? ये तो तुम्हारी अशांति और पीड़ा जो अंदर से तुम रो रहे हो, वो तो तुम जानोगे कि तुम क्या जानते हो। तुम्हारे जीवन की प्राजा बताएगी कि तुमने क्या जाना। कोई लेबल लगाने से नहीं बदल जाता, बदलना पड़ता है। लेबल की जरूरत नहीं। यदि तुम तृप्त हो, धर्म के शरण में आ गए, तुम्हारा मन इंद्रियां स्वच्छ हैं, तुम ज्ञान की शरण में आ गए, तुमने स्वयं के उस एकांत का आनंद लिया है, तो तुम उस धर्म के शिखर पर पहुंच गए। यदि ऐसा नहीं, एक बार फिर समीक्षा करना, एक बार फिर विश्लेषण करना, एक बार फिर आत्म मंथन करना, एक बार फिर जाकर के अंधेरे में अपनी आंखों से स्वयं को देखना कि क्या कुछ है ऐसा मेरे पास कि जिसमें कोई भगवत्ता हो, जिसमें कोई फूल खिलते हो, जिसमें कोई निर्दोष प्रेम हो, जिसमें कि कोई वासना के कांटे ना हो। यदि ऐसा हो तो तुम्हारा जीवन उस ज्ञान से, उस धर्म से, उस परम प्रकाश से भरा हुआ है। जिसको संदेह हो उसे बदल देना चाहिए। जिसे स्वयं पर संदेह हो उस मार्ग को तत्काल छोड़ देना चाहिए। यदि तुम संदेह के उस द्वार पर खड़े हो, उस मार्ग पर खड़े हो,
तो तुम ज्यादा से ज्यादा कब्र तक पहुंचोगे, सत्य तक नहीं पहुंचोगे। श्रद्धा से पहुंचा जाता है। और हम अधिकांश ऐसे ही हैं, एक हाथ से बनाते भी हैं, दूसरे हाथ से गिराते भी हैं। एक हाथ से हम मंदिर की तरफ क्यों बढ़ते हैं, एक हाथ से हम विषल्य की ओर भी बढ़ते हैं। एक हाथ से हम दिखाई पड़ते हैं कि बहुत विनम्र हैं, दूसरे हाथ से हम इशारा करते हैं, अहंकार की ओर भी बढ़ते हैं। बड़ा ड्युअलिज्म है, बड़ा द्वंद्व है। मनुष्य के मन में बहुत द्वंद्व है। द्वंद्व मन का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। द्वंद्व मन का स्वभाव है। जो द्वंद्व के पार हो गया उसे राम रस मिलेगा। जो द्वंद्व से बाहर हो गया उसके जीवन में रूपांतरण होगा, धुन बजेगी, वो गूंगा गुड़ खाए और मुस्कुराए। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं, उसके सौंदर्य के संसार में कोई तुलना नहीं। भले ही झोपड़ा हो लेकिन उसका जीवन बादशाह से श्रेष्ठ होगा। भले ही तन पर कपड़े ना हो लेकिन उसके कोई तेज का, उसके आनंद का, उसके प्रकाश का कोई सीमा नहीं। इसलिए उस आत्म जागृति को, उस विवेक को, उस प्रकाश को थोड़ा सा ऊपर तक आने दो। जीवन थोड़ा है और मंजिल बहुत दूर है। और महती विनष्टि, अंत में पता चलेगा कि मिला तो बहुत कुछ था लेकिन अपनी मूढ़ता से, अपनी सीमाओं से, अपने अहंकार से, अपने वासना और स्वार्थ से मैंने सब गवा दिया। तुम खोते हो तो अपने कारण से, और तुम पाते हो तो उस प्रभु के कारण से। इसलिए उस अनंत से नाता जोड़ो, उस परम प्रकाश से अपने को भरो, अपने पात्र को उस रस से भरो जिसको पीते पीते आप अनंत काल तक भी पीते रहे। वो रस कभी समाप्त नहीं होता। एक शराब संसार की पियो और उतर जाए, रोज पियो और फिर खो जाए। और एक शराब आनंद की, एक शराब उस राम के रस की, एक शराब उस आनंद की, जितना पियो और सुरती बढ़ती चली जाती है। जो चूक जाए वो संसार, और जो तुम कितना भी चुकाओ, कितना भी तुम लुटाओ, कितना भी समाप्त करो, जिसकी कोई सीमा ना आती हो, जो समाप्त ना होता, वो समाप्त करने से भी वो आनंद है, वो परमात्मा है। पुण्य और पाप की परिभाषा है। जो बांटने से क्षीण होता हो, जो देने से घटता हो, वो तो संसार है। और जो बराबर बढ़ता हो और एक कदम आकाश की ओर ले जाता हो, वो पुण्य है, वो धर्म है। ये ठीक से ध्यान में रख के जीना। अभी मैं बात समाप्त करने की स्थिति में हूं, क्योंकि समय शायद समापन की ओर है। फिर से उस प्रकाश को खोजना, उस आत्म जागृति को खोजना, उस धर्म के स्वभाव को खोजना। और तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर है। जब जागो तभी सवेरा, निराश होने की जरूरत नहीं। संसार से तुम कितने भी दूर निकल सकते हो, लेकिन आत्मा से दूर नहीं। अज्ञान से तुम्हारी कितनी भी दूरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान से तुम्हारी बिल्कुल दूरी नहीं। एक सेकंड लगता है। तुम लौट सको तो, इतना साहस कर सको तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक बाहर के इस कूड़े कचरे को गिराने का साहस करने की आवश्यकता है। कूड़े, इसलिए इस चक्की पर खाते चक्कर, इस चक्की पर खाते चक्कर, मेरा तन मन जीवन जर्जर।
यदि ऐसा नहीं करते तो चक्की पर चक्कर काट ही रहे हो और काटते रहोगे। मेरा तन मन जीवन जर्जर, सब जर्जर हो रहा है, वृद्ध अवस्था आ जाएगी। कौड़ियां इकट्ठी की हैं वो भी खर जाएंगे, कुछ पद प्रतिष्ठा इकट्ठी की हैं वो कागज जल जाएंगे, सब जर्जर हो जाएगा। और यदि इतने से भी ये मूड मन नहीं सीखता, इतनी असफलता हो के बावजूद भी नहीं सीखता, इसके नरक वासना को देखा है, कुछ नहीं खाता, क्रोध को देखा है, अहंकार को देखा है, इस मान प्रतिष्ठा को, सम्मान को देखा है, जो कुछ संसार के द्वार दरवाजे हो सकते थे सबको देखा है, और क्या देखना शेष रह गया। और मूड है ऐसा मन रोज रोज वही चीज दोहराता हो, रोज जाकर के शराब खाने में खड़ा हो जाता हो, रोज उसी मूर्खता को करता हो जो डेली कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है, ना जागता हो। एक ही चमत्कार है संसार में कि मनुष्य इतना दुख भोगने के बाद भी फिर भी मन नहीं जागता। अब हमें वो द्वार, वो दरवाजे वो बंद कर देने चाहिए, बहुत हो गए। बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल, प्रयास करना होगा। मेरा आशीर्वाद प्रेम आपके साथ है, आप उस द्वार को खोल सकें, उस पर दस्तक दे सकें, उसमें प्रवेश कर सकें। उसके लिए आने वाले 2 दिनों में हमारा प्रयास होगा उस साधना के जगत से, उस रूपांतरण करने वाले सूत्रों के माध्यम से, उस राम रस के माध्यम से, ताकि अंधकार खो जाए, ताकि ये जीवन में जो दुख के ग्रहण लगे हैं ये समाप्त हो जाएं। उसके लिए हम सुबह से कुछ योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जो संसार की बहुत बड़ी कला है जिसकी आज आवश्यकता है, जिस योग का दीपक जल चुका है, मनुष्य के अंधकार को मिटाने के लिए तत्पर है। बहुत लंबे समय से हम नींद सो चुके हैं, अब शायद लगता है इस मनुष्यता का, मानवता का समय आ गया है कि उस बीज को वृक्ष में परिवर्तित करना चाहता है, उस फूल में विकसित करना चाहता है। उसका आप स्वागत करो, ठुकरा मत देना, वो श्रेष्ठतम है, उससे पीठ मत कर लेना, क्योंकि अतीत में हमने ऐसा ही किया। फूल बहुत बार खिले हैं, अग्नि बहुत बार ज्वलंत हुई है, लेकिन हम लोग अहंकारी, जिद्दी, उसको बुझाने का प्रयास करते रहे, उसको समाप्त करने का प्रयास करते रहे, हमने उनका आदर नहीं किया। लेकिन अब ऐसे दुर्भाग्य के क्षण ना आए, आपका मन ऐसी मूर्ता ना करें, मैं ऐसी आशा रखूंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।